नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो पार्ट है, इसमें हम लोग डीएचसीपी सर्वर के थ्रू कैसे करेंगे उस पर हम बात करने वाले हैं। अभी तक हमने जो जर्नी तय किया, मैं पहले उससे बात कर लेता हूँ। हमारी जो जर्नी थी वो ये थी कि किसी कैंपस के अंदर अगर मुझे पूरा नेटवर्क बनाना है, सपोज करो, या किसी होटल के अंदर एक नेटवर्क बनाना है, तो सबसे पहले क्या काम करना होता है। मान लीजिए आपने अपना कोई कंपनी खोल रहे हैं या कॉलेज खोल रहे हैं, तो कैंपस के अंदर जो लोग भी या कॉलेज के अंदर जो लोग भी काम करेंगे सभी को इंटरनेट दोगे आज की डेट में? ऐसा तो है नहीं। या होटल्स में आप चले जाएं, किसी भी होते बड़े होटल में चले जाएं, तो जैसे आप होटल में जाते हैं तो होटल में जैसे आपकी एंट्री होती है, आप कभी भी जाएंगे तो तुरंत आपको रिसेप्शन पे ही आपको वाईफाई, और कमरे के अंदर जाएंगे तो टेलीफोन नंबर भी अवेलेबल होता है। तो ये जो हम प्रैक्टिकली मैं आपको करा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंड है। तो आप कैसे काम, अगर इस तरह की व्यवस्था करनी है कि अपने कॉलेज कैंपस या होटल या कोई भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, सभी को इंटरनेट देना है, तो इस तरह की व्यवस्था करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोई भी आईएसपी का मतलब जो कंपनी आपको इंटरनेट देती है वो आईएसपी कहलाती है। बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा। आप उसके पास जाएंगे, उनके पास रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 400, 500, 300 लोग हैं, तो इन सभी को इंटरनेट देना है। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको लीज लाइन प्रोवाइड करेगी। लीज लाइन की में घर में लेना हो तो टेलीफोन लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लीज लाइन होता है। कहने का मतलब है कि जो राउटर से कनेक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन तक मिले जाएगी वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से दी जाएगी। और इस पे जो बैंडविड्थ होता है, रोड तो हो गई, रोड के ऊपर जो बैंडविड्थ यानी स्पीड देना है वो 10 Mbps, 2 Mbps, 100 Mbps, 500, 1 Gbps, और बहुत जल्दी ही टीबीपीएस पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। फिलहाल आपके कॉलेज या कहीं भी जाए 10-20 Mbps से ज़्यादा अभी भी कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, भले आप कुछ भी सुनते रहें। प्रैक्टिकली यही है, 10, 20, 30, इवन 100 Mbps का अब हम लोगों ने बांटना शुरू किया है। 300 Mbps भी बहुत ही रेयर ही आपको मिलेगा। तो लीज लाइन लेंगे और एक राउटर आप अपने कैंपस के अंदर लगाएंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे लगाएंगे, जिसे हम बोलेंगे कस्टमर एज राउटर। और उस राउटर से कैंपस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है स्विचेस के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से। ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली बना रहे थे। तो मैं इसको डायग्राम शेयर करते हुए थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आज के आगे बढ़ता हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये बताया कि ये जो राउटर है हम यहाँ पे अपना लगाते हैं और इस पे स्विच के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ कंप्यूटर्स केबल के माध्यम से जुड़े जा सकते हैं, कुछ कंप्यूटर्स वाईफाई के माध्यम से जुड़े जा सकते हैं, जिससे आप वाईफाई लगाया और जोड़ दिया। लेकिन राउटर का एक पोर्ट यूज होता है जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, राउटर का दूसरा पोर्ट दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी दूसरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरे कैंपस में एक ही पोर्ट से आप पूरा कैंपस का लोड चलाते हो। ठीक है, और सारे कंप्यूटर हम लोग जोड़ देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना होता है, इसमें हम काम कैसे शुरू करें? काम शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एक लैपटॉप हम यहाँ पे लगाते हैं। हालांकि अब नया जो राउटर आ रहा है उसके अंदर ही लैपटॉप इनबिल्ट आ रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास जो भी राउटर्स अवेलेबल हैं उस पर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं लगे होते। हमें कंसोल केबल के माध्यम से हमने जोड़ना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ जोड़ा। क्योंकि ये सामुलेटर है तो मैं इसकी मदद नहीं ले रहा, मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, ये चीज़ें ओपन हो जाती है डायरेक्टली और सीएलआई मोड में हम लोग चले जाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला काम, हमने इस राउटर के पोर्ट को आईपी अलॉटमेंट किया, कंप्यूटर्स को आईपी अलॉटमेंट किया। ठीक है, और अपने कैंपस से बाहर इससे निकल कर, अगर हम इससे निकलें और दूसरे जगह जाना हो तो हमें राउटिंग प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है। हमने दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स का डिस्कशन किया, एक स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक में रिप राउटिंग प्रोटोकॉल। तो मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम अपने कैंपस से बाहर जाएं तो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उस रूल रेगुलेशन के अंदर ही हम लोग इंटरनेट करते हैं। फिर लास्ट सेशन में चलते चलते मैंने ये भी बोला कि ये जितने भी डिवाइसेज हैं सबको आईपी एड्रेस देना अनिवार्य है। लेकिन हकीकत में हम में से कोई भी आदमी वाईफाई से जुड़ता आईपी एड्रेस नहीं देता। लेकिन इसका मतलब है कि हमारे कैंपस के अंदर कोई ना कोई ऐसी डिवाइस लगी है जो ऑटोमेटिक आपको आईपी एड्रेस देता है। तो ये काम राउटर के द्वारा किया जाता है। घर में भी मॉडम होता है, राउटर मॉडम। तो जो मॉडम है राउटर का, यह वाला फीचर, ऑटोमेटिक आईपी देने वाला फीचर, सॉफ्टवेयर की मदद से उस मॉडम के अंदर डाल दिया जाता है। इसीलिए घर के वाईफाई में जब कनेक्ट होते हैं तो आपके जो वाईफाई है वही आपको आईपी एड्रेस दे देता है, इसीलिए उसको हम लोग राउटर वाईफाई बोलते हैं। आज से 10 साल पहले, करीब 2008-9 तक, इस तरह का वो चीज नहीं था कि आप वाईफाई से कनेक्ट करें और तुरंत आपको आईपी मिल जाए। उसके लिए आपको किसी भी आईएसपी के पास पहले जाना होता था, उसको बताना पड़ता था कि हम घर में कितने मोबाइल जोड़ रहे हैं, कितने लैपटॉप जोड़ रहे हैं, और वो सब मैन्युअली सेटिंग की जाती थी, आईपी दी जाती थी।
लेकिन समय बदला, सॉफ्टवेयर बदला, ये चीजें ऑटोमेटिक हो गई, हम लोग को पता ही नहीं चलता। लेकिन ये सत्य है कि बिना आईपी के काम नहीं हो सकता। तो आईपी तो मिलता ही है, इसीलिए राउटर वाईफाई बना दिया गया, राउटर मॉडेम बना दिया गया, राउटर स्विच बना गया, यानी राउटर की क्वालिटी उसके अंदर दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज, जैसा कि लास्ट सेशन में बोला था, डीएचसीपी दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो राउटर वाईफाई, दूसरा राउटर मॉडेम। राउटर वाईफाई, सॉरी, एक राउटर के द्वारा, दूसरा डीएचसीपी सर्वर के द्वारा। तो राउटर के द्वारा तो हमने देख दिया, राउटर के अंदर एक फीचर होता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं और इन सब पे आईपी देना शुरू कर देता है। आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि राउटर को ही अगर हम सारा लोड दे दें, राउटर का मेन काम है यहाँ से निकालना और बाहर भेजना। तो चूंकि छोटा जगह है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ 300 400 500 लोग जब काम करते हैं तब इस राउटर पे लोड देना ठीक नहीं होता। इसके लोड को रिमूव करने के लिए अपने नेटवर्क के अंदर हम सर्वर लगा देते हैं। सर्वर का मतलब क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दिया जाए, उस चीज का वो सर्वर कहलाता है। यानी आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर खरीदोगे, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी आपके आते हैं ना कॉलेज में, प्राइवेट वाली, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उस सॉफ्टवेयर का परचेजर कौन है? बीएसएनएल, रिलायंस, जो हम जैसे बड़े लोग हैं। टीसीएस का बहुत बड़ा 60% सॉफ्टवेयर जो बीएसएनएल खरीदता है। किसी वजह से अगर बीएसएनएल में प्रॉब्लम आती है, बंद होती है, तो बिल्कुल आप इस बात के लिए तैयार रहें कि आने वाले समय में कि वो जो टीसीएस में काम कर रहे हैं उनका भी इफेक्ट होगा नौकरी पे। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं डीएचसीपी। आज हम जो बात करने वाले हैं डीएचसीपी सर्वर, सर्वर के बारे में बोल रहा था। कोई भी कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिक, आप जो प्राइवेट कॉलेज के जो आते हैं ना, आपके कॉलेज में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, टीसीएस विप्रो हुआ, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि केवल सॉफ्टवेयर बना देने से पेट तो नहीं भरेगा, सॉफ्टवेयर परचेजर भी होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर बीएसएनएल, जैसा मैंने बोला, टीसीएस का नाम तो शायद आप सभी ने सुना होगा, बड़ी अच्छी कंपनी है बीएसएनएल, इसमें गवर्नमेंट की, हमारे सॉरी इंडिया की। उसका सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कौन खरीदा है? बीएसएनएल खरीदता है। तो अगर मैं अभी बात कर रहा था कि अगर बीएसएनएल किसी वजह से बंद होगा या किसी वजह से इसको डिस्ट्रॉय हो गया, रेलवे भी बहुत बड़ा परचेजर है इसका, टीसीएस का। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इसलिए कोई चीज डिस्ट्रॉयड किसी भी मायने में किसी को आप सही नहीं ठहरा सकते। उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसा डेवलपमेंट होगा सभी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर का जो परचेज 60% अराउंड सॉफ्टवेयर बीएसएनएल का, टीसीएस का बीएसएनएल परचेज करता है, बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, तो कंप्यूटर में हम लोग सब जो सर्वर बनाते हैं, एक कंप्यूटर, जो सर्वर कंप्यूटर मार्केट में आता है, सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और उसका यूज करते हैं। तो ये काम हम कंप्यूटर से ना करके यहाँ पे सर्वर लगाएं, उसके काम करें। तो मैं आज ये काम करने वाला हूँ कि मैं इधर वाले नेटवर्क को थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ, डीएचसीपी सर्वर कैसे काम करेगा, उसके ऑटोमेटिक आईपी अलॉटमेंट कैसे दिया जाए। जैसे कि लैपटॉप में कल हमने जब किया था, तो इसको मैंने सर्वर बनाया। अब इसमें मैंने मैनुअली आईपी दिया है। अगर मैं यहाँ पे, हमारे कंप्यूटर में आईपी लिखा होता है, डीएचसीपी करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डीएचसीपी से आईपी आ गया। ठीक है, तो अब ये काम राउटर से न करके मैं ये राइट साइड में एक वो बना देता हूँ सर्वर बनाने के लिए। इसको मैं सबसे पहले रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे रिमूव इस क्रॉस से होगा, अब रिमूव कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से मैं, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर जोड़ना है तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि मुझे स्विचेज लगाने पड़े। तो मैं स्विच लेता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, एक स्विच लगा देते हैं, और केबल लेंगे, इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। इसके किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ। और इस पीस से मैं कंप्यूटर जोड़ देता हूँ। अगर हम डायरेक्ट राउटर से जोड़ेंगे तो केवल एक ही जुड़ेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा कंप्यूटर जोड़ने हैं, मोबाइल जोड़ने हैं, तो डेफिनेटली मुझे और स्विच लगाने पड़ेंगे। भीड़ कम करने के लिए काम करते हैं, इस वाले वाईफाई को रिमूव कर देते हैं, इसको इधर से ही जोड़ लेते हैं। इस वाले को हम लाइट साइड में जोड़ लेते हैं, यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, हम इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अगर आप इसको चेक करोगे ना, यहाँ पे आपका पूरा, तो अभी यहाँ पे चेक करो, क्योंकि ये इस नेटवर्क से रिमूव हो गया है, तो इसमें अभी कोई भी आपका आईपी फेलियर बताएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये डीएचसीपी की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे देखो फेल आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई डीएचसीपी नहीं है, लेकिन अब मैं लगाऊंगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा और इधर ले आता हूँ, प्रॉपरली आपको दिखे भी और काम भी हो जाए। अब मैं यहाँ पे सर्वर लगाता हूँ।
सर्वर आपको दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पहला कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये हमारा सर्वर कंप्यूटर है, इसको क्लिक करें और हम यहाँ पे सर्वर लगा देते हैं। सर्वर का डिजाइन अलग क्यों है? क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कहीं भी कॉन्फ़िग में कहीं भी कोई ज़्यादा चीज़ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सर्वर कंप्यूटर में क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे एक सर्विस नाम का ऑप्शन आ गया है, और ये सारे सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर आपकी जो आईटी कंपनी होती है बनाती हैं और इसके अंदर डाल देती हैं। ठीक है ना, इसके लिए होता है। तो अभी मैं यहाँ पे 3 सर्वर ले लेता हूँ समझने के लिए। 1 सर्वर हो गया, 2 सर्वर हो गया, और ये तीसरा सर्वर हो गया, राइट। ठीक है, तो इस पहले वाले सर्वर का नॉमिनेशन कर लेते हैं। इनको, ये भी कंप्यूटर है, इसका डिजाइन अलग इसलिए है कि जो प्राइवेट कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, बीएसएनएल परचेज करता है, हम लोग उस कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन्हें कनेक्ट करेंगे स्विच से। दे आप यहाँ उठाइए और इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, वन कनेक्शन कर दीजिए, इसको दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए, और ये आपको तीसरे से कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तीनों कनेक्टेड हो गए। और ये जो ऊपर वाला सर्वर है, और दुनिया में एक चीज हमेशा याद रखिए, दुनिया में 2 ऐसी चीजें होंगी जिनका आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। एक तो जितने भी राउटर्स के पोर्ट हैं, इनकी आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, हमेशा पूछा जाता है। और दूसरी होता है, जितने भी सर्वर होते हैं, सर्वर बनाएंगे, उनकी आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो ये जो हमारा सर्वर है, इसको यहाँ पे, ये मैं बना रहा हूँ डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, और पक्का, क्योंकि इसकी आईपी ऑटोमेटिक नहीं रखना है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक आईपी रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में, ये जो हमारे जो आईपी एड्रेस है, ये 2.0 का नेटवर्क है, उसी में से एक आईपी हम यहाँ पे अलॉट करेंगे। कोई भी आईपी किसी भी नेटवर्क के अंदर, जो भी नेटवर्क आईडी होती है, जो भी आईपी रेंज बनता है, उसी में से किया जाता है, राइट। ठीक है, तो ये हो गया 192.168, दिस इज अ 2.5 कर देते हैं। और नीचे वाला ये लगे हाथ हम लोग, मैंने कल बोला था कि आपको डीएनएस भी बता देंगे, तो मैं यहाँ पे डीएनएस भी बना ही देता हूँ। और ये 192.168, दिस इज अ 2.10 कर देते हैं, और /24। और एक सर्वर मैंने और बनाया, जो वेबसाइट सर्वर, जहाँ पे वेबसाइटें हम लोग इंस्टॉल कर, वेब सर्वर भी आपका कभी भी ऑटोमेटिक आईपी पे नहीं होगा। दिस इज द वेब सर्वर, और इसकी जो आईपी एड्रेस है 192.168, दिस इज द 2.15 कर देते हैं, /24 कर देते हैं, राइट। ठीक है ना, तो ये हमारा, ये तो हमारी बाहरी आईपी हुआ। अब इसको अंदर डालते हैं कंप्यूटर में, जैसे ऑटोमेटिक करना, यहाँ जैसे मैनुअली किया था, तो डेस्कटॉप में गए और यहाँ पे आपने स्टैटिक किया। तो सर्वर की आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होनी है, तो इस सर्वर के जितने भी कंप्यूटर पे आपको आईपी डालना, तो क्लिक यहाँ करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे डालेंगे जो आपने प्लानिंग किया, 192.168.2.5 सबनेट आपका गेटवे यही होगा, 192.168। ठीक है ना, दिस इज अ 2.1। अभी चूंकि हमने यहाँ डीएनएस भी बना दिया है, तो हम ऐसा करेंगे, डीएनएस आईपी भी यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं, 2.10 कर लेते हैं। ठीक है, पहले में डीएनएस नहीं था, तो हमने राउटर में जब किया था, लेकिन जब डीएनएस क्या होता है हम बात करेंगे। अब दूसरा डीएनएस आ जाए, डीएनएस को भी हम आईपी देंगे, और यहाँ पे हम जो डालेंगे, इसको हमने प्लान किया है 2.10। ठीक है, सबनेट आपका ये हो जाएगा, और गेटवे आपका 2.1। एक सवाल उठता है कि ये खुद डीएनएस है, क्या डीएनएस आईपी एड्रेस को दिया, इसको देने की जरूरत है इस कॉलम में, कि तुम ही हो, यस या नो? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल समझाऊंगा। एक गांव में कुछ एक धोबी था जो कपड़े धोता था। तो उसने क्या किया कि घर से निकला, 10 अपने गधे पे निकला, और तालाब पे गया, कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद जब वो लौटने लगा, तो एक गधे के ऊपर बैठ गया, और फिर काउंटिंग शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 8 9। तो टोटल जो उसकी काउंटिंग आती थी 9 आती थी। तो ये कहने लगा वो कि ये 10वां कहाँ है, क्योंकि वो काउंट ही नहीं करता था कि उस पर बैठा हुआ है। तो सेम चीज हम जितने भी डिवाइसें बनाते हैं अपने आईटी सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, हम उसको इतना ऑटो सेंस वाला कभी ना नहीं बनाते, कि इतना ऑटो सेंस ना बना दो कि एक जमाना आए कि वो यहाँ क्लास ले रहा हो और आप मशीन की तरह यूज हो। नहीं, हमें मशीनों को कंट्रोल रखना है। तो ये हमेशा कोशिश की जाती है कि यहाँ पे ऑटो सेंस ना रखा जाए। तो यहाँ पे हमेशा डीएनएस पर बताना पड़ेगा कि तुम ही डीएनएस हो, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा तुम ही डीएनएस हो। और लास्ट में हमने वेब सर्वर बनाया, क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसको हमने जो बनाया है 15 किया, तो 15 कर लेते हैं, गेटवे 1, डीएनएस हमारा जो है 10 हो गया, राइट। तो ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये हमारे इसमें आईपी एड्रेस अलॉटमेंट हो गया।
इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सॉफ्टवेयर कंपनियों से खरीदी जाती है। टीसीएस से मान लो आपने अपना कॉलेज खोला और अपना डीएससीपी चालू कर रहे हैं, डीएससीपी सर्वर लगा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे। जो हमने भी खरीदा है एलटीटीसी के लिए, नेप्रो नेफ्टी के नाम से, महरैली में एक आपका ये मोहाली मोहाली चंडीगढ़ के पास में, तो वहाँ से हमने एक कंपनी है नेफ्टी, उससे हमने सॉफ्टवेयर परचेज किया है और एलटीटीसी कैंपस में डीएससीपी डीएनएस सर्वर के लिए हमने उसका प्रयोग किया। तो सिंपली आप कह सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पैकेट ट्रेसर दिया, तो आपने पैकेट ट्रेसर पे कैसे काम किया? आपने सॉफ्टवेयर डाला, सीधा डाउनलोड किया और सेटअप बटन पे गए, नेक्स्ट 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 कर गए। तो वैसे ही ये जो सर्वर है, सर्वर कंप्यूटर में भी कुछ नहीं करना है। सॉफ्टवेयर आप इन आईटी कंपनी से खरीदेंगे, नॉर्मली जैसे आप इंस्टॉल करते हैं सारी चीजें, उसी तरह से आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर्वर के लिए क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तो मैं कहता हूं आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप यूज कर सकते हैं। या तो आप नॉर्मल विंडोज पे भी बना सकते हैं, लिनक्स पे भी बना सकते हैं और एप्पल पे बना सकते हैं। लेकिन एक ट्रेडिशन है हमारे देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, कि हम लोग लिनक्स के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि अब ये जो सर्वर बनाते हैं वो नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं रखना चाहिए। अगर आप विंडोज पे बनाओगे तो कोई भी आदमी आके उसको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए हम लोग लिनक्स पे यूज करते हैं उसके लिए। अदरवाइज ये नहीं कह सकते कि आप विंडोज को सर्वर नहीं, बिल्कुल बना सकते हो, वैसे ही बनाओगे जैसे कि आपने पैकेट ट्रेसर लिया और इंस्टॉल कर लिया। तो इसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आपने डाल दिया और जैसे आइकन बन गया, तो आइकन क्लिक करके आप पैकेट ट्रेसर ओपन किया, भी फर्दर काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप डीएचसीपी सर्वर है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो सर्विस में जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। तो मैं डीएचसीपी पे जा रहा हूँ, क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ सामुलेटर है तो यहाँ एक बार में ही काम हो जाएगा। लेकिन जब रियल में काम करेंगे तो स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, एक पेज खुलेगा, सबसे पहले पूछेगा भाई डिफॉल्ट गेटवे बताओ। तो आपका डिफॉल्ट गेटवे ये है, जिसके 192.168 इसी 2.1। फिर नेक्स्ट बटन दबाएगा, फिर पूछेगा डीएनएस भी है कोई, तुमने कहा डीएनएस भी है, ये है 2.10। तो 192.168 2.10 कर देंगे। फिर कह रहा है स्टार्ट आईपी। तो भाई हमेशा जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि जब भी डीएचसीपी बनाओगे या कोई भी सर्वर पे, उसमें कुछ आईपी तो आपको मैन्युअली डालनी है। जैसा कि मैंने राउटर के पोर्ट के बारे में बोला, जैसा कि मैंने सर्वर के बारे में बोला कि ये दोनों ऐसी चीजें, इनमें कभी भी ऑटोमेटिक आईपी नहीं होती है। तो मुझे कुछ आईपी रिजर्व रखनी है, तो मैं कहता हूँ चलो भाई 20 से शुरू करेंगे, यानी 1 से लेके 19 तक आईपी आपको नहीं बांटेगा। इसको सेव कर लीजिए, यहाँ पे सेव बटन दबा के अब सर्विस ऑन करेंगे और फिर सेव कर लीजिए। सिंपल, कुछ नहीं किया, बहुत ही, सॉफ्टवेयर खरीदा डाला, ये काम सबसे आसान होता है। ठीक है। अब हम टैबलेट पे जाएंगे। अब हम यहाँ को रिफ्रेश देख रहे हैं, अपने आप आ गया 21 से आ गया पूरा, इसमें गेटवे भी आ गया आपका, डीएचसीपी भी आ गया। स्मार्टफोन में चेक करते हैं, ये भी अभी आपका दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये भी आ गया 22 आ गया। ठीक है। और डीएस इसमें भी देख लेते हैं आप लोग, कंप्यूटर में भी, इसमें भी डीएनएस सर्वर भी आ जाएगा लगा। ठीक है ना, 20। तो 20 से शुरू किया था, तो दैट विल बी स्टार्टेड। तो आईपी एड्रेस, अब इसमें हमने राउटिंग प्रोटोकॉल लगाया, तो कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, चेक कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है ना, फिर क्लीन करके कोई भी, ये तो लोकल में तो करेगा ही, वहां से वहां पे करेंगे तो भी आपका ये काम करेगा, सक्सेसफुल हो गया। तो आईपी एड्रेस अलॉट कैसे किया जाता है? डीएचसीपी। कभी भी सवाल, दिमाग बिल्कुल याद रखिए, आईपी एड्रेस का अलॉटमेंट कैसे होता है? डीएचसीपी के द्वारा। ये काम कहाँ होता है? दो जगह होता है, एक तो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू होता है, दूसरा डीएचसीपी जो राउटर है डायरेक्ट करता है। आपके घर में जो राउटर वाईफाई लगा दिया, राउटर नाम क्यों यूज किया गया? क्योंकि वो बेसिकली वाईफाई था, लेकिन उस राउटर के अंदर ये डीएचसीपी वाली सेवाएं डाल दी गई है, इसलिए हमने उसको राउटर वाईफाई बोल दिया। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डीएनएस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क का द लास्ट, नेटवर्किंग का जो लास्ट पार्ट होता है, बेसिक नेटवर्किंग का, वो आपका डीएनएस होता है। उसके बाद एडवांस नेटवर्किंग शुरू हो जाती है, नेटिंग, मैट पैट, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो अब मैं लास्ट सेशन बोलने वाला हूँ इसका, नेटवर्क का, बेसिक नेटवर्क का, बाकी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे डीएनएस के बारे में बात करूँ, डीएनएस का पहले नाम देख लेते हैं क्या क्या होता है। डीएनएस, डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सर्वर। ठीक है ना, कुछ लोग इसको सर्विस बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग सर्वर बोल दिया, कुछ लोग सर्विस बोलते हैं, और कुछ लोग इसको सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है ना।
तो ऑल नेम इज अप्लीकेबल, कोई नाम गलत नहीं है, सारे नेम जरूरत के हिसाब से हम लोग अप्लीकेबल करते हैं, ठीक है ना। ये तो किताबी नाम हो गया जो आप लोग पढ़ते हैं और देते हैं। इसका दूसरा नाम है इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है, बचपन में आपने सुना होगा, या हम लोग जब पहले जब लोगों के घरों में फोन लगता था तो एक टेलीफोन डायरेक्टरी भी दी जाती थी। आपने एक मूवी देखी होगी हलचल, सॉरी हेरा फेरी, जिसमें प्रवेश रावल और वो सारे चीजें होते थे, तो उसमें जब उसमें जो उसके पूरी मूवी उसी पे डिपेंड थी, जो टेलीफोन डायरेक्टरी थी। क्योंकि टेलीफोन डायरेक्टरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है, दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। एक तरफ टेलीफोन नंबर लिखा होता है, दूसरी तरफ जिस टेलीफोन नंबर किसके मालिक का नाम और उसके घर का पता लिखा होता है, ठीक है। पुराने टाइम में अगर आप किसी शहर में जाते थे तो एक नंबर होता था 191। हम उसे कॉल करके ये पूछ सकते थे कि जैसे मुझे आपका नाम है, किसी का नाम मान लीजिए रोहित है, तो अगर मुझे मालूम है कि रोहित के घर में फ़ोन लगा हुआ है, तो अगर मुझे घर का एड्रेस नहीं पता है लेकिन मोबाइल नंबर पता है, ठीक है, या उसका सॉरी लैंडलाइन नंबर पता है, तो हम लोग 191 पे कॉल करते थे और वहाँ पे हमारे कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव बैठे होते थे, उनसे पूछ सकते थे कि ये जो नंबर है इनका एड्रेस कहाँ है, वो बता देते थे। तो ये चीज़ें पहले भी थी और आज भी नया तरीका बदल गया, लेकिन हर चीज़ समय के साथ रही है, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, अगर नाम पता हो तो बंदे का टेलीफोन नंबर पता चल जाएगा, टेलीफोन पता हो तो नाम पता हो जाएगा। अब समय के साथ बदल गया है, लेकिन पहले ये चीजें थी। तो ये टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, ठीक है। और इसमें भी यही चीज है, इसमें भी क्या होगा, दो चीजें होंगी। अब आप एक चीज तय है कि हम सब लोग जब इंटरनेट करते हैं तो कोई भी आदमी आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन नहीं करता, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई कि बिना आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। जैसे आप वेबसाइट खोलने की बात करें तो वेबसाइट में हम लोग आईपी एड्रेस नहीं डालते, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, आईपी एड्रेस से हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में ऐसी कोई व्यवस्था अवेलेबल है कि जैसे ही मैं वेबसाइट टाइप करता हूँ उसके रिस्पेक्ट में एक ऐसा सर्वर या ऐसी सुविधा उपलब्ध है जो ये बताता है कि इस वेबसाइट का क्या आईपी एड्रेस है। अभी अगर वेबसाइट का नाम अगर टाइप करते हो तो इसका आईपी एड्रेस क्या होता है, ये हमारा वो सर्वर बताता है, दिस इज आईपी एड्रेस, ओके ना, ठीक है। तो आईपी एड्रेस पता है, सर्वर बताता है। तो ये दोनों तो ये समस्या सॉल्व इसको बोलते हैं डीएनएस, डीएनएस सर्वर। ये काम डीएनएस राउटर का ही काम है, लेकिन मैं यहाँ पर सर्वर बना रखा है टाइम बचाने के लिए, डीएनएस सर्वर, ठीक है ना, ये डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर हमारे नेटवर्क में अवेलेबल होता है, जिसका काम है कि अगर आप वेबसाइट टाइप करोगे तो वेबसाइट सबसे पहले डीएनएस सर्वर के पास जाएगा और डीएनएस सर्वर बताएगा कि ये जो वेबसाइट है इसका आईपी एड्रेस क्या है, देन विल बी कम्युनिकेट। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा लैपटॉप है, अच्छा सपोज यहाँ पर समझते, मान लो मेरा फोन है, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनएस सर्वर है, अगर मैं फोन पे जाके वेबसाइट खोलने की कोशिश करूँ, सपोज करो वेबसाइट खोलने की कोशिश करूँ, हमारे नेटवर्क में वेबसाइट है, ये मान लो facebook.com का वेबसाइट है, ठीक है। मैं यहाँ खोलने का तो मेरा जो फोन है सबसे पहले डी, क्योंकि इस फोन के अंदर आप अगर इसकी आईपी चेक करेंगे तो यहाँ पे इसमें डीएनएस सर्वर दिया है। तो जैसे वेबसाइट आप टाइप करेंगे, यहाँ पे मैंने वेब ब्राउजर खोला और मैंने यहाँ पर टाइप किया www.facebook.com, ठीक है ना। तो मेरा जो कंप्यूटर है, जैसे मैं खोलूंगा तो अभी खुलेगा नहीं क्योंकि अभी कोई डीएनएस सर्वर में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरा कंप्यूटर है, सबसे पहले यहाँ से लैपटॉप से जाएगा, इससे पूछेगा व्हाट इज आईपी एड्रेस, इससे आईपी उठाएगा, देन विल भी कम्युनिकेट करेगा, ठीक है ना। तो अभी करके देखते हैं। सबसे पहले डीएनएस सर्वर में जाते हैं, सेटिंग करते हैं। डीएनएस सर्वर में बिल्कुल सॉफ्टवेयर उसी तरह खरीदना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, फिर काम करना है। इसमें सर्विस में जाएंगे, अब इसमें डीएनएस सॉफ्टवेयर डाल दिया, क्लिक किया, सर्विस को ऑन कर दीजिए। इसमें दो चीज़ें मिलेगी, आपने कहा www.facebook.com, ठीक है। और facebook.com का एड्रेस मान लो ये वाला जो है वेब सर्वर, इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.2.15, और इसको हमने ऐड कर लिया। तो डीएनएस सर्वर में पूरा का पूरा इसी तरह से काफ़ी मात्रा में सारी एड्रेसेस पड़ी मिलेंगी आपको, ठीक है ना। तो अभी मैंने फिलहाल एक डाल दिया समझने के लिए। अगर मैं स्मार्टफोन पे जाऊं, अब मैं दोबारा यहाँ क्लिक करूं, मैं यहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज लिख दूं www.kkSY.com कर दिया, ठीक है ना, और मैं करता हूँ। ये कह रहा हॉस नेम और रिजॉल्व, कह रहा है पता नहीं क्या लिखा है, ऐसा ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं www.facebook.com, ठीक है ना, तो दिस इज द पेज ओपन, इस पेज का इसका पेन ओपन हो गया। तो डीएनएस सर्वर आप यहाँ भी कर सकते हो, डीएनएस सर्वर जरूरी नहीं है कि आपके ही नेटवर्क में हो। जैसे ये लैपटॉप है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ और अभी फिलहाल स्टैटिक आईपी यहाँ डाल देते हैं,
ये वाला नेटवर्क 192.168 मान लो 5 कर देते हैं, ऑलरेडी यूज है। 192.168 कर लेते हैं, ठीक है। गेटवे 192.168.1.1। यहाँ पे डीएनएस सर्वर कहीं का भी डाल सकते हो, यहाँ पे डालोगे 192.168.2.10, मैंने ये कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं इस लैपटॉप से भी अगर ये वेबसाइट खोलूंगा तो मेरा लैपटॉप सबसे पहले को, क्योंकि डीएनएस सर्वर के पास चला जाएगा, सबसे पहले लैपटॉप यहाँ से निकलेगा, डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, आईपी उठाएगा, फिर उससे वेब पेज उठाएगा, फिर वहां से लाके फिर आपके पेन में कर देगा, ठीक है ना। करके देखते हैं, लैपटॉप को क्लिक करें, वेब ब्राउजर पे करें, ठीक है ना। पहले हमने कम्युनिकेशन चेक कर लेते, कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, लैपटॉप से कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। लैपटॉप से ये भी कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, ठीक है ना, दिस इज वर्किंग। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ गया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.facebook.com, ठीक है ना। दिस इज ओपन, पेज ओपन। अगर आप कईयों का आईपी एड्रेस पता हो डायरेक्टली भी लिख सकते हो 192.168.2.15। ये भी पेज आपका ओपन, मैं बंद करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि पेज ओपन हो रहा है। 192.168.2.15, ठीक है ना, ये भी करेंगे, ओपन हो गया। तो इसी तरह से हमारा जो हम रियल में जब हम काम करते हैं, तो हम लोग जब भी कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो कम से कम सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप या मोबाइल फोन कुछ भी हो, उसको आईपी एड्रेस बेसिक नीड होती है। तो आईपी एड्रेस कहाँ से मिलता है, आपके नेटवर्क के अंदर कोई ना कोई डीएचसीपी अवेलेबल होता है। अगर घर में बात करें तो आपके राउटर के अंदर डीएचसीपी का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है, इसलिए राउटर वाईफाई बोला जाता है उसे, ठीक है। तो वो आपका जो वाईफाई है वही आपको आईपी अलॉटमेंट कर देता है। और फिर आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो राउटर के अंदर ही हम लोगों ने डीएनएस सर्वर की फीचर डाल देते हैं, वहां से भी हम लोग वहां से वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर मैं अपने रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूँ, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, इसको आप देखिए पहले। तो मैं अगर रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूँ, ये देखिए रियल कंप्यूटर है। नेटवर्क शेयरिंग सेक्टर में जाएंगे और इसके अंदर आप चेंज एडॉप्टर सेटिंग में जाइए, और यहाँ पे क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है ना। और इस पे हम लोग 4 पे करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इस पे मैनुअली आईपी डाला जाता है तो यहाँ पे पहले आईपी एड्रेस डालते हैं, एक बार चेक करिए, इसका आईपी एड्रेस डाला जाता है, सबनेट हो गया, गेटवे हो गया। अब यहाँ पे डीएनएस 2 दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है एक तो डीएनएस मैंने अपने ही, जब हमारा जो सर्वर विजिट वाला वीडियो आप जब चेक करोगे तो उसमें आप देखोगे कि एक तो डीएनएस सर्वर मैंने वही बनाया। लेकिन दुनिया में तो अरबों करोड़ों वेबसाइटें होती हैं, सारी वेबसाइटें का रिकॉर्ड तो मैं अपने कंप्यूटर में नहीं डाल सकता। तो अब फिर हम यहाँ पे एक अल्टरनेट डीएनएस सर्वर डाला है। अल्टरनेट डीएनएस सर्वर बहुत तरह से हो सकते हैं। गूगल वाले का तो पॉपुलर है, सबको मालूम है, गूगल वाले का एक होता है, अलग अलग बना रखा है, 8.8.8, ठीक है ना, 4.4.4.4 8 इस तरह से कुल मिला के करीब उनके 12 सर्वर अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो एक्टिव हैं पूरे अलग अलग देशों के अंदर। अगर हमारे पास नहीं है तो मेरा कंप्यूटर तुरंत इसके पास जाएगा, ठीक है ना, इससे पूछेगा, डेफिनेटली गारंटी होती है कि लगभग मिल ही जाता है, अगर नहीं होगा तो फिर कोई वेबसाइट खुलेगी नहीं, अगर है तो डेफिनेटली मिलेगा। और फिर ये अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड भी कर लेता है। तो इस तरह से हमारी जो साइटें हैं वो ओपन होती रहती हैं, ठीक है ना। तो वापस आते हैं हम लोग। तो अभी आज का जो सेशन है उसके अंदर हम समराइज कर रहे हैं, इसमें हमने आज के सेशन में हमने ये देखा कि कैसे डीएचसीपी आपका काम करता है और डीएनएस कैसे काम करता है। अब हमारा जो सेशन होगा डिजिटल फ़ोन का, कल हम लोग डिजिटल फ़ोन का सेशन करेंगे। टाइम हमारा वही रहेगा, 1:30 करीब रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसे प्रैक्टिकली बनाइए, अब आपका ये बेसिक नेटवर्क वाला जो पोर्शन है ओवर हो गया। कल हम थोड़ा एडवांस नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद एक सेशन आपका रह जाएगा जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात की जाएगी। तो प्लीज़ इसे बना लीजिए, और उम्मीद है खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। इसके अलावा आप इसे बनाएंगे तो आपको मैं वो भेजूंगा, आज मैं ग्रुप में सारे मटेरियल और सारे चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको सारे आप लोग बना लेंगे। एनी कोई क्वेश्चंस?
असम कर लोगे आप? यस सर। यस यस सर। सुन के इस रिकॉर्डिंग वीडियो को भी शेयर कर रहा हूँ, इसको आप लोग सुन के पूरा का पूरा प्रॉपर करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना? और आपके पास रहेगा ही पूरे ग्रुप में, ठीक है? तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर।